मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और निर्देश के आधार पर अब अपनी अपनी योग्यता जनता के प्रति पूरी श्रद्धा और पूर्ण अंतःकरण से निभाने वाले मंत्रियों ने बुधवार को शपथ लेने के बाद गुरुवार को कार्यभार संभालना शुरू किया। जनता के मुद्दों को संभालने के लिए ही मंत्री बदले गए, ये तो समझ आता है, लेकिन सवाल ये कि क्या मंत्रियों के बदल जाने से मुद्दे भी बदल जाते हैं? हालत ये कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 109 रुपए 90 पैसे यानी 110 रुपए के करीब चल रही है, तो आगर मालवा की जनता अपनी महंगाई से जलती जेब को राहत देने के लिए पड़ोसी राज्य राजस्थान में पेट्रोल डलाने जाने को मजबूर है। क्या भाव हो गया पेट्रोल? 110 हो गया और 100 डीजल हो गया सर, 100 रुपये किलो। बहुत दिक्कतें हो रही है, इससे आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। देश के 16 से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। 3 राज्यों के भीतर डीजल के दाम भी 100 रुपए का नोट छेद कर चल रहे हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु जैसे महानगरों में तेल की महंगाई शतक लगाकर ही जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। तब तेल के दाम उस दिन भी बढ़ते हैं जब अब तक विकास के नाम पर तेल की महंगाई को जस्टिफाई करने वाली शिक्षा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय संभालने चले जाते हैं और नए नवेले पेट्रोलियम मंत्री का जिम्मा हरदीप पुरी संभालते हैं। तो क्या मंत्री जी के बदलने से तेल की महंगाई का मुद्दा भी बदल जाएगा? पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question. फिलहाल तो जनता ही मंत्री जी तेल की महंगाई पर रोज किश्त किश्त में बढ़ते आ रहे दामों के बाद 100 रुपए के पार चल रहे पेट्रोल से सरप्राइज हो रही है, क्योंकि मंत्री जरूर बदल गए हो, लेकिन एक साल के भीतर पेट्रोल के 20 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ने, डीजल की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाने के बाद अब सरप्राइज नहीं, शॉक आम आदमी को लगता है। आपसे उम्मीद तो जनता को तुरंत महंगाई से राहत दिलाने की ही होगी, जो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तेल पर काटे जा रहे टैक्स में कटौती ना। तो क्या वो करा पाएंगे, या फिर मंत्री बदलने के बाद भी अभी की तरह जनता को ऊंट के पीछे गाड़ी बांधकर प्रदर्शन करते रहना पड़ेगा? In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji, and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. उम्मीदें तो बेरोजगारों की भी देश भर में पूरी कौन करेगा, ये सवाल है। बेरोजगार तो देश के हर हिस्से में नौकरी पाने के लिए ही भटक रहे हैं। अब केंद्र में रोजगार का महकमा संभालने वाले श्रम विभाग के मंत्री संतोष गंगवार की जगह राजनीतिक रूप से बेहद अनुभवी भूपेंद्र यादव आए हैं, जिनके सामने चुनौती है कि बढ़ती बेरोजगारी के फैलते सुरसा वाले मुंह को बंद कैसे किया जाएगा, क्योंकि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल मई महीने में ही देश में 2 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और मई 2021 तक भारत में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत कोशिश के साथ किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे। श्रम के साथ पर्यावरण मंत्रालय का भी काम संभालने वाले नए मंत्री भूपेंद्र यादव PM के भरोसे पर खरा उतरने की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी मुझको कैबिनेट मंत्री के रूप में दी है और जो उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। कहा जाता है कि कोई भी पीठ पर वार सह सकता है, पेट पर नहीं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को दूर करने का जिम्मा सिर्फ 1-2 मंत्री पर नहीं है, बल्कि हर उस मंत्रालय पर है जिसे रोजगार के नए मौके पैदा करने होंगे। आज तक ब्यूरो।